जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 1 लाख रुपया जुर्माना किया है मियाँ बीवी के केस में शोहर को। शोहर से क्या गलती हुई, ये जजमेंट लेटेस्ट आ गई 2024 SCMR पेज 142। ठीक है, इसमें मैं डिटेल आपको बताता हूँ। हक महर लेने के लिए और मेंटेनेंस लेने के लिए खातून ने केस किया फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट ने डिक्री कर दिया केस। हस्बैंड ने उसके खिलाफ अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब को मार्क हुई, उन्होंने जो है वो मेंटेनेंस पार्शल अलाउ कर दी। हक महर जो है वो उन्होंने कहा कि वो एंटाइटल नहीं है क्योंकि उसकी मैरिज इंटैक्ट है, अभी तलाक या खुला नहीं हुई। और उनकी ग्राउंड थी कि दूसरी शादी भी की हुई है, शोहर की 2 बीवी हैं, तो वो हक महर जो जब डिमांड किया जाए उस वक्त उसको देना चाहिए जब बीवी डिमांड करे, ऑन डिमांड होता है। ठीक है, लेकिन वो ये डिक्लाइन कर दिया गया हक महर और मेंटेनेंस की हद तक वो डिक्री बरकरार रही। उसके खिलाफ खातून ने अपील कर दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मतलब उस ऑर्डर के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल कर दी। वो जो है वो अलाउ हो गई। रिट पिटीशन में क्या हुआ कि जी उन्होंने कहा हक महर की भी एंटाइटल है, 5 लाख रुपया हक महर था। ठीक है, तो उसके बाद जो वो हक महर की हद तक अलाउ हुआ, तो हस्बैंड ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला, इनके पास लगी 3 मेंबर बेंच साहब। उन्होंने ना सिर्फ ये उनकी जो ये पिटीशन खारिज की, उसके साथ साथ जो है 1 लाख रुपया जुर्माना किया कि जी ये 6 साल लग गए उस खातून को हक महर लेने के लिए। 5 लाख रुपया हक महर था और जो उसकी डेप्रिसिएशन हुई, मतलब उसकी वैल्यू डाउन हो गई अमाउंट की, इस वजह से जो कॉस्ट के तौर पे भी 1 लाख रुपया उन्होंने फाइन डाला। और उन्होंने कहा कि जी अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, पेमेंट नहीं करता, तो इसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाए और फैमिली कोर्ट जो है वो इसको एग्जीक्यूट करेगी। ये डिसीजन उन्होंने दिया। और इसमें उन्होंने ये हवाला दिया कि सूरत जो है सूरा निसा जो अनिसा और अल बकरा, उसमें जो है वो क्या है कि जी उसकी वर्स नंबर 4 और उसकी वर्स नंबर 236 से 7 तक, उसमें उन्होंने कहा कि जी ऑन डिमांड आई। और सेक्शन 2 ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962 और जो है जी सेक्शन 10 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, इसके तहत उन्होंने कहा कि जी जो है वेयर नो डिटेल्स अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डॉवर आर स्पेसिफाइड इन द निकाहनामा और द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, द एंटायर अमाउंट ऑफ द डॉवर शैल बी प्रिस्क्राइब्ड टू बी पेबल ऑन डिमांड। मतलब जब वो मेंशन नहीं है कि कब दिया जाएगा हक महर, तो औरत जब मांगेगी तब देना पड़ेगा।